अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका क्लास 9 है। आज हमारे पास उसने इस क्वेश्चन में कहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सार्ड। इसको उर्दू में मिकदारिस्म कहते हैं। इनको सार्ड को जो है वो सिंप्लीफाई करना है। इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन आपको समझाऊं, मैं आपको सार्ड या मिकदारिस्म मकादिरिस्म के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। अगर स्क्वायर रूट के अंदर रैशनल नंबर आया हुआ हो तो ऐसी वैल्यू हमारे पास क्या कहलाती है? सार्ड कहलाती है। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, इनको अगर देखें 180 एक रैशनल नंबर है, लेकिन जब उस पर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो हमारे पास फिर एक इर्रेशनल नंबर बन जाता है। इसको हम सार्ड का नाम देते हैं। मतलब एक ऐसा इर्रेशनल नंबर जिसके स्क्वायर रूट के अंदर रैशनल नंबर हो, उसको हम सार्ड कहते हैं। ये सारे हमारे पास क्या है, समझ लें, इर्रेशनल नंबर्स हैं स्क्वायर रूट के साथ। लेकिन अगर स्क्वायर रूट इनका हटाया जाए तो ये रैशनल नंबर्स हैं। तो ऐसे इर्रेशनल नंबर जिनमें स्क्वायर रूट के अंदर रैशनल नंबर हो, उनको सार्ड कहते हैं। इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है। सार्ड की डेफिनेशन भी और ये क्वेश्चन भी। इन क्वेश्चंस को करने से पहले पहली वैल्यू जो है 180 हमारे पास है। दूसरी वैल्यू हमारे पास ये है, तीसरी चौथी लिखी हुई है। मैंने इनकी वक्त बचाने के लिए 180 फैक्टराइजेशन की हुई है। हम इनकी क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करके हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास 180 की अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं 22335 हमारे पास आ रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, इस सब का स्क्वायर रूट। इसको हम अब इधर इसका स्क्वायर रूट लिखते हैं। हमारे पास क्या आ जाता है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5, इन सब का स्क्वायर रूट। उसके साथ अब वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, एक ही स्क्वायर रूट है। हम इनका क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्क्वायर रूट ले सकते हैं मल्टीप्लाई की वजह से। 2 का स्क्वायर रूट, 2 के स्क्वायर का 3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट कैंसल, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर रूट। 2 3 6, 5 का स्क्वायर रूट। इस तरीके से हमारे पास ये जो पार्ट है ये हल हो गया। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है। अब इसको मैं इधर ही वाइंड अप करके इसका सेकंड पार्ट इधर से शुरू कर देता हूं। क्या है, 162, 3 इधर बाहर लिखा हुआ है, 3 इधर क्या है, बाहर है। अब 162 की भी हमने फैक्टराइजेशन मैंने पहले करके रखी है टाइम बचाने के लिए। 3 इधर स्क्वायर रूट में हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है, 2 3 3 3 3। हमारे पास अब 2 वन टाइम है, 3 हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 टाइम्स हमारे पास 3 है। हम लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास हमने क्या करना है, इनके अगर अंदर वैल्यूज हैं तो हम स्क्वायर करके उनको लिखते हैं। 2 अकेला है, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये दो दो के पेयर को हमने स्क्वायर स्क्वायर करके लिखा, 3 की पावर डायरेक्ट 4 नहीं लिखा। अब बाज स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देते हैं। ये सिर्फ 3 स्क्वायर पे नहीं है, ये 2 पे भी है, इसलिए हमने क्या करना है, इनके स्क्वायर रूट को अलहदा अलहदा करना है। हमारे पास क्या आ जाता है, 2 का स्क्वायर रूट अलहदा, 3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलहदा, फिर हमारे पास क्या है, 3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलहदा। ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसल, ये इसके साथ कैंसल। अब इसको अगर मैं इधर लिखूं तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, 3
अब इनको मैं पहले लिख लेता हूं, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर रूट 2। अब ये 3 3 जा 9 9 3 जा 27 स्क्वायर रूट 2। हमारे पास 3/4 है, 128 इंडेक्स 3 के साथ है। अब 3 एज ए इंडेक्स है, इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, ये एक तो फर्क। 128 की मैन्युफैक्चराइजेशन नहीं की हुई मुझे पता है, वो मैं ज़बानी लिख रहा हूं। 128 की जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो हमारे पास आता है 2 को अगर 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से ये हमारे पास आता है। अब इसकी फैक्टराइजेशन हमने लिखी। अब हम इसको क्या करके लिख सकते हैं, अगर देखें 3/4 7 है हमारे पास, हम इसको क्या करके लिखते हैं, इंडेक्स 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 2। क्यों इसको 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखा, 2 की पावर डायरेक्ट 7 नहीं लिखा। अगर 2 की पावर 7 मैं लिख दूं तो ये जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखूं तो से 1/3 7 के साथ कैंसिल नहीं हो सकेगा, डिवाइड नहीं हो सकेगा, इसलिए मैंने इसको इस सूरत में लिखा है। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, हम इनके क्या कर लेते हैं, अलग अलग से इंडेक्स ले लेते हैं। 3/4 हमारे पास 2 की पावर 6 इंडेक्स 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इंडेक्स 3। अब हमारे पास क्या है, 3/4 इसको 2 की पावर 6 1/3 हमारे पास होता है, और ये वैसे का वैसा रहेगा, 2 इंडेक्स 3 हमारे पास लिखा जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब इसमें 3 1 जा 3 3 2 जा 6। अब हमारे पास क्या आ जाता है, 3/4 2 का स्क्वायर 2 इंडेक्स 3। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसलिए नहीं लिखा, ये सिंपलीफाई वैसे नहीं होता, इसलिए इसको रेडिकल फॉर्म में रहने देते हैं। 2 की पावर हमारे पास ये 3/4, 2 की पावर 2 मतलब हमारे पास क्या है, 4 आता है, 2 इंडेक्स 3। 4 4 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ जाता है, 3 2 इंडेक्स 3। इस तरीके से ये हमारा पार्ट भी हल हो गया है। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, अगर इसको मैं दोबारा इधर लेके उसको साफ कर दूं, 96 x की पावर 6 y की पावर 7 z की पावर 8 इंडेक्स 5। अब इसको मैंने लिखा, इधर से मैं इसको साफ कर देता हूं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हमने सिंपलीफाई करना है। 96 की मैन्युफैक्चराइजेशन की हुई है पहले ही, इस तरह आप फैक्टराइजेशन करके इसको सिंपलीफाई करेंगे। अब हमारे पास क्या आ जाता है, 96 की फैक्टराइजेशन में 2 1 2 3 टाइम्स है, नहीं 1 2 3 4 5 टाइम्स है, और 3 1 टाइम है। 1 2 3 4 5 टाइम्स हमारे पास क्या है, 2 है, और 3 1 टाइम है। उसके बाद हमारे पास है x की पावर 6। x की पावर 6 अगर मैं जब इस इंडेक्स 5 को खत्म करूंगा, x रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूं, तो हमारे पास 1/5 होगा। 6 और 1/5 कैंसिल नहीं हो सकते, इसलिए मैं इसको x की पावर 6 x की पावर 5 प्लस 1 करके लिखता हूं। क्या आ जाता है, x की पावर 5 प्लस 1। इसी तरीके से y को 5 की पावर 5 y की पावर 5 प्लस 2 और z को 5 प्लस 3 होल की पावर, अब मैं क्या लिख देता हूं, 1/5, सब की पावर 1/5। रेडिकल साइन को खत्म करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। हमारे पास अब क्या है, 2 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई x की पावर, उनको हमारे पास अगर बेस सेम हो, पावर एक्सपोनेंट ऐड हो रहे हो, तो हम अलग अलग ले सकते हैं।
बेस मल्टीप्लाई करके। इसी तरीके से y की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 2 और z की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 3 होल की पावर 1/5। अब जरा मैं इसको तरतीब दे के लिखता हूं, आप देखें हमारे पास क्या है। अगर मैं लिख देता हूं 2 की पावर 5, उसके साथ x की पावर 5, y की पावर 5, z की पावर 5, फिर उसके बाद 3x y की पावर 2 z की पावर 3 होल की पावर 1/5। मैंने इन सब की जिनकी एक्सपोनेंट 5 थे उनको अलहदा कर लिया, जिनके एक्सपोनेंट नहीं थे 5 के अलावा थे उनको अलहदा कर लिया। अब अगर मैं इसको लिखूं इन सब के एक्सपोनेंट क्या है, सेम है, तो वैल्यूज क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, एक ही एक्सपोनेंट लिया जा सकता है। अगर आप उससे नहीं लिखना चाहते आप यूं लिख लें 2 की पावर 5 इसकी पावर 1/5, x की पावर 5 1/5, y की पावर 5 1/5, z की पावर 5 1/5। लेकिन इनकी पावर अलहदा लेने का फायदा नहीं है, कैंसल नहीं हो सकते, लिहाजा इसको मैं लिख देता हूं 3xy² z की पावर 3 होल की पावर 1/5। आप ये स्टेप जो मैंने किया है इसमें आप जतराबी के अलहदा भी कर सकते हैं, वरना इन सब की 2xyz लेकर होल की पावर 5 भी लिख सकते थे, जो आपकी मर्जी, जिस तरीके से आप आसानी से कर सके। अब 5 से कैंसल, 5 से कैंसल, 5 से कैंसल, 5 से कैंसल, ये आ जाता है 2xyz और 3x y की पावर 2 z की पावर 3। इसको क्योंकि हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको दोबारा मैं रेडिकल फॉर्म में लिख देता हूं। हमारे पास इस तरीके से ये आंसर आ जाता है 2xyz 3xy² z का क्यूब हमारे पास इंडेक्स 5 के साथ ये क्वेश्चन हल हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें उसने कहा है सिंप्लीफाई करें। ये क्वेश्चन भी हमारे इंतहाई आसान है। इससे पहले ये क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूं, आपको ये बता दूं कि मेरा जो भी वीडियो लेक्चर है किसी भी एक्सरसाइज का, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो उसकी डिस्क्रिप्शन में उस चैप्टर के बाकी तमाम क्वेश्चन के लिंक डिस्क्रिप्शन में से आप क्लिक करके बाकी क्वेश्चन भी साथ साथ देख सकते हैं। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो उसको भी कर ले ताकि आपको मजीद वीडियोस मिल सके। 18 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, 18 को फैक्टराइजेशन भी करूं, मैं कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं अपनी आसानी के लिए ये करना चाहूं 18 को क्या ले सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाई 6 जरूरत के मुताबिक। ये हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 6 का स्क्वायर रूट हमारे पास है। इधर से हमारे पास क्या आ जाता है, ये दोनों वैल्यूज क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हूं, अलग अलग स्क्वायर रूट हो तो एक ही ले सकते हैं, अगर एक ही हो तो अलग भी कर सकते हैं। मैं इनका एक ही कर लेता हूं, स्क्वायर रूट क्या 3 मल्टीप्लाई बाई 2। अब उनके स्क्वायर रूट मैं ऊपर वालों के अलहदा कर देता हूं, 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 6 का स्क्वायर रूट ओवर मेरे पास क्या आ जाता है 6 का स्क्वायर रूट। 3 to the 6 और 6 से कैंसिल, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया 3 का स्क्वायर रूट। इस तरीके से ये मेरे पास जो पार्ट नंबर 1 है ये हल हो गया है, इंतहाई आसान है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है सेकंड, मैं इधर लिख लेता हूं। हमारे पास क्या है 21 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट और हमारे पास क्या आ जाता है 63 का स्क्वायर रूट। अब हम इनकी फैक्टराइजेशन करें, हमारी मर्जी है, या इस सवाल के मुताबिक देखें, जरूरत पड़ने पे क्या है उसके मुताबिक अगर इसको हल करें वो भी हो सकता है। अगर इधर 9 है, ये 9 7 63 होता है। अगर ये 7 इसमें आता है तो ये 3 7 21 भी होता है। मैं सबको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लेता हूं कि इसको क्या लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाई बाई 7, फिलहाल एक ही स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट ओवर हमारे पास इसको क्या लिखा जा सकता है 7 मल्टीप्लाई बाई
9 का स्क्वायर रूट। अब हमारे पास ये हो गया, इसमें हम क्या कर लेते हैं, वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक ही स्क्वायर रूट है, हम इनके अलग अलग स्क्वायर रूट कर सकते हैं। हमारे पास क्या आ जाता है, 3 का स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट, और इस जगह पे भी हमारे पास क्या आ जाता है, 7 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट। अब 7 का स्क्वायर रूट 7 के स्क्वायर रूट के साथ, 9 का स्क्वायर रूट 9 के स्क्वायर रूट के साथ, इस तरीके से इसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है 3 का स्क्वायर रूट आ रहा है। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका मैं थर्ड पार्ट इधर हल करता हूं। वो हमारे पास थर्ड पार्ट है, वो दोबारा मैं इस जगह पे लिख रहा हूं। हमारे पास क्या है, 243 x की पावर 5, y की पावर 10, z की पावर 15 हमारे पास इंडेक्स 5 है, ये हमारे पास है। अब हमारे पास इसमें हमने क्या करना है, इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन आपको अपने प्रीवियस क्वेश्चन में मैं समझा चुका हूं। 243 की भी फैक्टराइजेशन करनी है। अगर इसकी फैक्टराइजेशन हम करें, हमारे पास आ जाता है 3 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स, y की पावर 5, x की पावर 5, y की पावर 10, z की पावर 15, होल की पावर मैं अब क्या लिख सकता हूं, 1/5। इंडेक्स 5 था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/5 बना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 5, x की पावर 5, y की पावर 10, z की पावर 15, होल की पावर 1/5। अब मैं इन सब के एक ही एक्सपोनेंट है, सब का मैं अलग-अलग ले सकता हूं। 3 की पावर 5 हमारे पास, होल की पावर 1/5, x की पावर 5, होल की पावर 1/5, y की पावर 10, होल की पावर 1/5, z की पावर 15, होल की पावर 1/5। 5 5 से कैंसल, 5 5 से कैंसल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब इधर हमारे पास आ जाता है 3x y स्क्वायर z 3। अब हमारे पास ये पार्ट भी इधर मुकम्मल हो गया है। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर कौन सा है, 4। अगर हम पार्ट नंबर 4 की बात करें, इसको मैं इधर से स्टार्ट कर देता हूं। हमारे पास पार्ट नंबर 4 है 4/5 125 इंडेक्स 3। 125 इंडेक्स 3 को जब हम हल करते हैं तो हमारे पास 125 की फैक्टराइजेशन अगर हम करें, हमारे पास 5 को 3 टाइम्स लिखने से उसकी फैक्टराइजेशन होती है 4/5, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 होल की पावर 1/3। अब मैं लिख देता हूं, मतलब रेडिकल फॉर्म को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देता हूं। जब इसको मैंने ये लिखा, हमारे पास अब 5 कितने टाइम्स आया हुआ है, 3 टाइम्स आया हुआ है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 4/5, 5 की पावर 3 होल की पावर 1/3, 3 से कैंसल, 4/5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 1 जा 5, ये हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 4 आ जाता है। इस तरीके से ये पार्ट भी हमारा मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो हमारे पास क्या है, वी पार्ट है। 521 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3, हर एक का स्क्वायर रूट है। अब इन क्वेश्चन में फिर मैं वही बता रहा हूं, हमारी मर्जी है दो तरीके से हर एक की फैक्टराइजेशन करें, डायरेक्ट लिखने की बजाय। अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन मसला करूं, 18 की 2 3 3 आता था, 2 3 दा 6 6 3 दा 18, इस तरह भी लिखूं या ये भी लिख दूं, मेथड चल जाता है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, जो आपको आसान लगे। इसी तरीके से अगर मैं बाकी क्वेश्चन की भी बात कर रहा हूं, अब इस पे मजबूरन हमें वही मेथड यूज करना पड़ा, उसके अलावा हम नहीं कर सकते थे फैक्टराइजेशन के अलावा, वो और बात।
इसमें भी अगर हम फैक्टराइजेशन करें हमारी मर्जी है, लेकिन अगर हम देखें वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, अलग अलग स्क्वायर रूट है, हम एक ही स्क्वायर रूट करके लिख सकते हैं। आसान तरीकाकार जो है 21 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3 सारे का स्क्वायर रूट। अब अगर देखें ये 21, इसको भी मैं क्या लिख देता हूं 21। बड़े मल्टीप्लाई कराने की बजाय 21 को पहले 7 से कराओ, 7 को फिर 3 से कराओ, जो आए उससे बेहतर है 21 और ये 7 3 21। अब ये दोनों वैल्यूज क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। 21 है, 21 है, इसको क्या लिखा जा सकता है 21 का स्क्वायर। 21 का जब हम इसको स्क्वायर लिखते हैं, ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास 21 आंसर आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया है। उम्मीद करता हूं ये पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ये आपको समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके हौसला अफजाई करें।